पपी मन मोदन थोरा। मोद कहते हैं प्रसन्नता, थोड़ा मोद नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्नता हुई। प्रमाण देते हैं गोस्वामी जी महाराज कैसे, जैसे घन गरजे, जैसे बादल गरजे तो बादलों की गड़गड़ाहट को सुन करके मोर बड़ा प्रसन्न होता है, मोर बहुत प्रसन्न होता है, पपिया बड़ा प्रसन्न होता है, चातक मोर ये दो इतने प्रसन्न होते हैं। चातक सोचता है क्या, स्वाति नक्षत्र की कहीं शरद ऋतु है और स्वाति नक्षत्र हो और वर्षा हो जाए तो मेरा काम हो, जो न जाने कब से प्यासा है। और मोर ये मोटा होता है, गर्मी ऋतु में मोर कमजोर हो जाता है, जैसी वर्षा हुई एकदम मोटा हो जाता है। ये भी प्रमाण है। बिहर बन चौर प्रतिदित प्रमुदित लोग सब, जलजो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। पहला पानी वर्षा ऋतु का बरसते ही मेंढक और मोर ये मोटे हो जाते हैं। मेंढक गर्मी में इतना पतला हो जाता है, इतना बिल्कुल छीप जैसा, और ज़मीन में अंदर चला जाता है कम से कम 10-15 फुट नीचे ज़मीन में जहाँ ठंडक रहती है, बिल्कुल पतला हो जाता है। और पहला पानी बरसते ही बहुत मोटा हो जाता है मेंढक, और फिर टर की आवाज़ सुनो उसकी, प्रसन्न होता है। तो यहाँ दो का प्रमाण दिया गोस्वामी जी महाराज ने, चातक मोरा, पपिया और मोर, ये जैसे बादल की गर्जना सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से श्री भरत जी महाराज की वाणी सुनकर के जितने बैठने वाले थे सभा में सभी प्रसन्न हुए। चलत प्रात लख निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भेष वही के। अब तो निर्णय हो गया, चलत प्रात सुन निर्णय लीके, सबने सुना कि अच्छा निर्णय हुआ, प्रातःकाल सवेरे ही चलना है। अब यहाँ किसी का निर्णय नहीं है, श्री भरत जी का निर्णय है मात्र, न तो माता का समर्थन न गुरु महाराज का, किसी का नहीं, भरत जी का निर्णय है। भरत जी ने कहा एक ही आंक यह मन माही, प्रात काल चलिहों प्रभु पाही। एक ही अंक है, दूसरा नहीं, मैं सवेरा होते ही प्रभु के पास जाऊंगा। आप लोग कोई जाएं या न जाएं, जाना चाहें तो आप साथ चलें, और जो न जाना चाहें तो न जाए, मैं तो जाऊंगा। यह निश्चय निर्णय हो गया। चलो तो प्रात सुन निर्णय नहीं की, भरत जी का जब निर्णय हो गया तो अटल है, तो सबने सुना कि अब निर्णय पक्का है, भरत जी सवेरा होते ही चित्रकूट जाएंगे, भरत प्राण प्रिय भय सभी के। श्री भरत जी महाराज सबको प्राण से अधिक प्रिय लगने लगे। मुनि बंद मरते सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। जितने सभा में बैठने वाले थे, मुनि बंद भरत सिरनाई, गुरु महाराज को, श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, भरत जी को सिर नवाया, विदा मांगते हुए जितने प्रवासी थे, सभासद थे, सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाहि। रास्ते में जाते हुए भरत जी को धन्यवाद देते हैं। धन्य भरत जीवन जग माही, भरत जी महाराज का संसार में जीवन धन्य है। भरत जी महाराज के शील की, प्रेम की सराहना करते हुए सभी जा रहे। वाह, धन्य तो भरत है, इतने बड़े प्रेमी श्री राम जी सराहना करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। कहे परस्पर भाव बड़ काजू, सकल चले कर साजह साजू। एक दूसरे से परस्पर कहते हैं, भैया बड़ा कार्य हो गया, कहें परस्पर भाव बड़ काजू। श्री राम जी का दर्शन ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य हो गया। सकल चले कह साजें साजू। अब जिसके पास जैसी सुविधा,
जैसा वाहन था, उस वाहन को सजाने के लिए तैयारी करते हैं कि चलो हमारे पास तो ये वाहन है, अपना ये वाहन तैयार करते हैं। किसी के पास हाथी, किसी के पास रथ, किसी के पास घोड़े, आजकल तो किसी के पास 4 पहिया गाड़ी, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास एक्टिवा कहते हैं क्या, तो अपने अपने वाहन तैयार करने लगे। जे राखें रहो घर रखवारी, सो जाने जनो गर्दन मारी। जब सभी का ये मन है कि श्री राम जी का दर्शन करना है, तब घर कौन रहे? जय राखे रहो घर रखवारी। जिस घर में 4 लोग हैं और उनमें से किसी एक से कहते हैं कि भैया आप घर में रहें, आप घर में बने रहें, अब वो सुन तो लेता है, ऐसा लगता है कि गर्दन में तलवार मार दी, जैसे कोई किसी का मूड काट ले, इतना कष्ट होता है। क्योंकि श्री राम जी का दर्शन सब चाहते हैं। अब आज्ञा का भी पालन करना है। जैसे घर में 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि आपको घर रहना है, तो आज्ञा का भी पालन करना है। तो आज्ञा का पालन तो करना है। पिता कह रहे हैं पुत्र से या और किसी छोटे से कह रहे हैं कि आप घर रहेंगे, घर की सुरक्षा करेंगे, तो वे ये सोचते हैं कि हमारे तो गर्दन में तलवार मार, इतना कष्ट होता है। को कहे रहन कहे नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई किसी से अयोध्यापुरी में रहने के लिए कहना ही नहीं चाहता और कोई रहना भी नहीं चाहता। एक दूसरे से कहने में बड़ा संकोच पैदा करते हैं कि हम इनसे कैसे कहें। हम इनसे यूँ कहें कि भैया आप घरे बने रहो, तो ये उत्तर न दें तो मन में तो सोचेंगे कि आप राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, हमको अयोध्यापुरी छोड़ना चाहते हैं, हमको कहते हैं घर रखवारी करो। तो ऐसा संकोच में पड़ते हुए विचार करते हैं कि किससे कहें, कैसे कहें। क्यों? हो न चाहे जग जीवन लाभ। संसार में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। श्री राम जी का दर्शन सभी चाहते हैं, ये जीवन का लाभ है, तो इसलिए जीवन के लाभ से कोई भी वंचित नहीं होना चाहता। चरो सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुरत अजर बिहारी। यहाँ गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं संसारी लोगों के लिए, हम आपके लिए। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृदमात। सभी, किसी को नहीं छोड़ा गोस्वामी जी महाराज ने। उस संपत्ति में आग लग जाए, जरो सुसंपत्ति सदन, उस घर में आग लग जाए, उस सुख में आग लग जाए। सुहृद मात पितु भाई। सुहृद कहते हैं बिना हेतु के, बिना कारण के, बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करने वाला। आजकल तो बहुत मुश्किल है, लाखों में कोई हो तो नहीं, मुश्किल है। जितने प्रेम करने वाले कहीं न कहीं कारण है, कुछ न कुछ कारण लिए हुए, कुछ न कुछ हेतु है, कुछ न कुछ स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के, बिना कारण के आपसे प्रेम करने वाला है, उसे कहते हैं सुहृद। तो कल काल में सुहृद मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या प्रवासी सोचते हैं संपत्ति में आग लग जाए, घर में सुख में सुहृद भी जल जाए, माता पिता भाई ये सब जल जाए, सब में आग लगे। सन्मुख हो जो राम, श्री राम जी के सामने होने में, सन्मुख हो तो जो राम पद करें न सहस सहाय। वो ही संपत्ति सार्थक है जो व्यक्ति को श्री राम जी के सन्मुख करे। वो ही माता, वो ही पिता, वो ही भाई, वो ही सुहृद, वो ही सच्चा है जो आपको श्री राम जी की शरण में ले जाए, श्री राम जी के सन्मुख ले जाए। और श्री राम जी से अगर कोई विमुख ले जाता है तो इनमें तो आग लग जाए।
गोस्वामी जी महाराज के ये तो सब जल जाए। जरो संपद सदन सुख सूर्धमात पितु भाई, सनमक होत जो राम पद करे न सहस साय। सहस कहते हैं हजार। श्री राम जी के सन्मुख करने में हजारों तरह से सहायता न करे तो ये जल जाए। मैं माता को पिता को हजार तरह से श्री राम जी के सन्मुख सहायता करना चाहिए। जैसे मदालसा जी ने अपने पुत्रों को श्री राम जी का भक्त बनाया। शुद्धो सुबुद्धो निरंजनो। मदालसा ऐसी माता हुई जो जन्मते ही पुत्रों को सिखाने लगी कि ये संसार ये किसी मतलब का नहीं है, तुम तो सबसे शुद्ध हो, बहुत बड़े बुद्ध हो, इसलिए भगवान का भजन करना है। अपने सभी पुत्रों को बैरागी बना दिया, साधु बना दिया। तो वही भाव है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि वही माता, वही पिता, वही भाई, वही शुद्ध, वही संपत्ति, वही घर, जो श्री राम जी के सन्मुख हजारों तरह से आपको श्री राम जी के सन्मुख करे तो ये सार्थक है, नहीं तो इनमें सब में आग लग जाए।